स्टूडेंट मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। क्लास 7th का ये मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मेरे डियर साथियों, आप लोग कह रहे थे सर 7th क्लास का मैथ का भी क्वेश्चन पेपर दीजिए, तो ये लेकर के हम आ गए क्लास 7th। यहाँ पे देख सकते हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मेरे डियर साथियों, जल्दी से फटाफट आपको कंप्लीट कर लेना है। ये सब भरने के लिए तो आपको बता ही दिए थे इंग्लिश पेपर में कैसे क्या भरना है। देखिए बहुत ही ईजी सब सवाल आपको पूछा है जो कि आप भी सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में सही विकल्प के सामने चिन्ह लगाइए, तो आपको सही विकल्प के सामने जो है चिन्ह लगाना है। मिलान चिन्ह का मान है, मान के चलिए यहाँ पे कितने संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 10 10 2 लकीर ये हो गया, तो कितना हो गया 12। तो इसका आंसर गो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, इसका जो है गो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग टिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे दूसरा में यहाँ पे देखिए टोटल इसमें आपको 5 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा 5 नंबर। एक ऋण तथा एक धन पूर्णांक का गुणनफल होता है, तो यहाँ पे मान के चलिए एक ऋण पूर्णांक हम ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस का 1 ले लेते हैं, एक प्लस का 1, यहाँ पे क्या बोला है गुणनफल, गुना हम यहाँ पे ले लेते हैं एक, यहाँ पे इस तरह से। तो इसका जब हम करेंगे, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो मेरे डियर साथियों तो ये हो जाएगा ऋण पूर्णांक। मान के चलिए एक बार माइनस में गुना करते हैं, एक बार प्लस में गुना करते हैं, तो इनका करेंगे तो ऋण पूर्णांक ही आएगा, इसलिए जो है मेरा क्या हो जाएगा ऋण पूर्णांक हो जाएगा। गौ में टिक लगा देना। इसके बाद 100 डिग्री, यहाँ पे क्या है 100 डिग्री कोण का संपूरक कौन है, तो 100 डिग्री कोण का संपूरक कोण जो होता है कितना होता है 80 डिग्री होता है। कितना होता है 80 डिग्री। ऑप्शन आपका जो है घ आंसर हो जाएगा, तो आपको घ में क्या करना है टिक कर देना है। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है 20/25 का सरलतम रूप, तो 20/25 का सरलतम रूप 4 पंचे 20 हो जाएगा कट के, और 5 25 हो जाएगा। तो 4/5 देखिए यहाँ पे गौ में है ना, तो 4/5 जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्तंभ, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में आ गए। 5 का तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहेगा कि स्तंभ अ से स्तंभ ब का सही मिलान कीजिए। स्तंभ अ यहाँ पे दिया गया इस भाग में, स्तंभ ब इस भाग में है, तो आपको क्या करना है घनाभ का जो फलक होता है, घनाभ के फलक अगर पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, तो घनाभ के फलक जो नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे हम बता रहे हैं, कॉपी निकालिए फटाक से मिलाइए। तो सही मिलान करना है। घनाभ के फलक कितने, तो घनाभ के 6 फलक, तो आपको यहाँ खींचना डायरेक्ट 1 का घ में लगा देना है। ठीक है, इसके बाद बेलन के किनारे, बेलन के किनारे कितने होते हैं, बेलन के 2 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं, तो बेलन के 2 किनारे होते हैं, तो यहाँ पे आपको लगा देना है। इसके बाद घन के किनारे, घन के कितने किनारे होते हैं, तो आपको पता है घन के कितने, घन में कितने किनारे होते हैं, तो 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे 12 किनारे। चलिए इसमें आपको क्या करना है लगा देना है इस तरीके से। अब शंकु के किनारे, शंकु के कितने किनारे होते हैं, शंकु के जो है 1 किनारे होते हैं सपाट भाग का। ठीक, तो यहाँ पे शंकु का 1 किनारे होते हैं, तो इसमें लगा देना है। तो यहाँ पे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेना है या कॉपी में आप जो इसको नोट कर लीजिए, बेटर रहेगा। आप जो है आध भी कर सकते हैं, जल्दी से कॉपी में इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए इसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करना है। कोष्टक में सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। यहाँ पे सही विकल्प आपको चुनना है। सही विकल्प कैसे पता करेंगे, जब इनको सॉल्व करेंगे। मान के चलिए 2 बटे यहाँ पे 9 है, प्लस 7 बटे यहाँ पे 9 है, और प्लस माइनस का यहाँ पे जो है 5 बटे 9 है, तो 9 9 का लघुत्तम करेंगे कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस, तो यहाँ पे 7, इसके बाद प्लस माइनस सीधे यहाँ पे लिख दीजिए 7 2 9, 9 में से घटा दीजिए 7 2 9, 9 में से 5 घटा 4/9 कितना आता है 4/9, कितना आता है 4/9, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 और 3 तिया 2 तिया 6, नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 4/9 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 4/9 जो है ये उठा करके आपको क्या करना है, यहाँ पे 4/9 यहाँ पे लिख देना। ठीक है,
आसानी से आप कर सकते हैं। सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये वाला जो है एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रयिकता, तो इनको जो है 5 बटे कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन 5/6 को उठा के यहाँ पे लिख देना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो तो हमेशा होगा, तो हमेशा क्या होगा, तो इसको यहाँ पे आपको उठा के यहाँ पे इसको लिख देना। इसके बाद ये आंकड़ा जो देख रहे हैं, आंकड़ा ये PDF आपको जो है सेंड कर दिए हैं। थोड़ा सा लंबा है, इसमें सॉल्व होगा नहीं। PDF टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा जो लंबा सवाल है, ठीक है ना। तो टेलीग्राम का नाम बता देते हैं, सर्च करना है जादूगर मैथ। क्या करना है, जादूगर मैथ सर्च कीजिएगा तो मेरा टेलीग्राम आएगा। टेलीग्राम जैसे ही खुलेगा वहाँ पे आपको PDF सॉल्व करके कॉपी पे मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एक ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग 0 है। मान के चलिए एक ऐसा पूर्णांक हमको लिखना है जिसका योग 0 है, तो योग 0 होगा। मान के चलिए यहाँ पे 0 + 0 करेंगे तो मेरा तो योग 0 हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, योग 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्या होगा, योग 0 + 0 करेंगे तो योग कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो याद रखना। इसके बाद यहाँ पे ये भी लंबा सवाल, ये आपको जो है PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। जो शॉर्ट सवाल है उसको हम बता देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कि एक त्रिभुज में किस भुजा के मध्य को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा कहलाती है। तो रेखा ये कहलाती, ये भी इसको सॉल्व करके हम बताए हैं, टेलीग्राम में आपको दे दी है, जाके देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे वृत्त की परिधि को ज्ञात करने का सूत्र 2πr होता है। तो इसमें पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है पाई का मान, तो आपको पता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज एक न्यून कोण 45 डिग्री हो तो दूसरे न्यून कोण की माप क्या होगी, ये भी आपको बता दिए हैं। टेलीग्राम में जा करके जो है आपको नोट कर लेना। ये 5 नंबर का है, छूट जाएगा, जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जो यहाँ पे सॉल्व होगा शॉर्ट सवाल है वो हम बता देते हैं आपको। सरल कीजिए 8+ आप लोग का डिमांड था सर कि जल्दी से मैथ का भी 7th क्लास का भी दीजिए। वैसे 7 और 8 को हम पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन आप लोग का कमेंट पे जो है हम बना के आप लोगों को दे रहे हैं, तो इसका फ़ायदा लीजिए, आसानी से आप लोग एग्जाम दीजिए। 8 + 20, यहाँ पे देखिए 8 है और प्लस का 20 है, भागा यहाँ पे 25 का है, तो यहाँ पे का, तो इसको सॉल्व करने का है। तो सॉल्व कैसे, डायरेक्ट हम 8 प्लस का यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। 1 मिनट, 8 यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे 20 है ना, भागा का है तो भागा, यहाँ पे का मतलब क्या होता है, गुना, का मतलब गुना 1 बटे यहाँ पे 5 हो जाएगा, गुना 10 है और घटा 4 है। 1 मिनट रुक जाइए, 5 × 5 = 25, ठीक है। यहाँ तक तो आप कटा दिया आसानी से, तो हो जाएगा 8 + 20, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, भागा का चिन्ह यहाँ पे है, तो 5 × 1/1 कुछ नहीं तो 10, यहाँ पे भी गुना है तो 10 घटा 4। तो यहाँ पे देखना है कौन जो कटने वाला है, कटा देना है। 5 कुछ यहाँ पे ये भी कट जाएगा, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, तो कट गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × 5 = 13, गुना 1, 10 में से 4 को घटा दीजिए, यहाँ पे गुना छिपा हुआ है, 10 में से 4 घटाइए तो 6, 3 × 78 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसके बाद यहाँ पे इसका PDF भी मिल जाएगा, ठीक है, PDF भी मिल जाएगा इस सारा सवाल का, तो वहाँ पे आसानी से आपको अच्छा से दिखाई देगा, तो वहाँ से आप उतार सकते हैं। ये भी 5 नंबर का रहेगा। 15.1/2 मीटर लंबे रिबन के 4 बराबर हिस्से किए जाते हैं तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई क्या होगी, ये भी आपको जो है टेलीग्राम में सॉल्व करके दे दिए, जाके वहाँ से फटाफट देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो है देखिए, करा दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं, यदि उनके मापों का अंतर 30 डिग्री है तो दोनों कोण की माप बताइए। ये भी आपको टेलीग्राम में दे दिए, जल्दी से जा करके देख लीजिए, वहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में रहेगा, ये सब 5 नंबरा सब है। एक शहर की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है, यदि वर्तमान जनसंख्या यहाँ पे 5,14,700
है तो अगले वर्ष इस शहर की जनसंख्या क्या होगी। ये भी आपको 5 नंबर का है, टेलीग्राम में मिल जाएगा, आपको वहाँ से कंप्लीट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे 10 गो सवाल पूछता है आपको। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज PQR बनाइए जिसमें PQ 8 सेंटीमीटर, QR 6 सेंटीमीटर हो। तो PQR आपको निकालना, क्या निकालना है, PQR निकालना है, त्रिभुज PQR निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, आसानी से ये निकल जाएगा। 8 इसका सॉल्व करके हम बता दिए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत ही आपको यहाँ पे नहीं होगा। 8 प्लस यहाँ पे 6 का कर देना है 64, जोड़ यहाँ पे 36 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे रूट में होगा तो ये 100 हो जाएगा। इसका वर्गमूल करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ये हम सॉल्व कर दिए हैं वैसे, तो आपको टेलीग्राम में ये सब मिल जाएगा, तो आसानी से आप सॉल्व कर लीजिए। अब कौन सब्जेक्ट का चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।